हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीज़न, ठीक है, और सेल साइकिल। तो चलिए इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर लगाना शुरू करते हैं, नीट एमसा और जेई का। लेकिन इसमें बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करेंगे, जिसमें आता है 2000 से लेकर 2019 तक का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रखा है जैसे, तो यहाँ से देखिए, जैसे 2000 का है, जिसमें कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम के एक क्षेत्र में जुड़े स्पाइंडल फाइबर कहलाते हैं। जुड़े हुए स्पाइंडल फाइबर को क्या कहेंगे? क्रोमोसोम, क्रोमा सेंटर, क्रोमियर, कैनेटोकोर या सेंट्रियोल। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? कैनेटोकोर से जुड़े रहते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में समसूत्री के अध्ययन, विभाजन के अध्ययन हेतु सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, जो 2002 में पूछा गया था। जिसमें जो समसूत्री का अध्ययन के लिए सबसे पहले देखा जाए तो कौन सा पदार्थ हो सकता है? मूलाग्र, जड़ों का अध्ययन से, ठीक है। फिर 2002 में, जिसमें यदि एक द्विगुणित कोशिका कोल्चिकिन से उपचारित किया जाए तो यह बन जाएगी। कोल्चिकिन से कराएं तो यह बन जाती है चतुर्गुणित हो जाएगा। द्विगुणित रहेगा ना, वो क्या हो जाएगा? चतुर, फोर गुणित। समसूत्री कोशिका साइकिल में, चक्र में, हाँ, उसमें क्या होता है? जैसे देखिए, पढ़ के देखते हैं। जीवन अवस्था में डीएनए की मूल कोशिका में डीएनए की मात्रा से दुगुनी हो जाती है, बोल रहा है। ये गलत है। लघु इंटरफेस दीर्घ समसूत्री अवस्था को अनुकरण करती है, गलत। G2 समसूत्री अवस्था का अनुकरण करती है, गलत। डीएनए रिप्लिकेशन एस अवस्था में होता है, बिल्कुल सही है, समसूत्री विभाजन। यदि आपको कक्षा में प्याज के जड़ों का अध्ययन किया जाए, सूत्रों को गिनने को कहा जाए, तो निम्नलिखित में कौन सी स्टेज आसानी से देख सकते हो? तो हम लोग कहेंगे मेटाफेज। तो मेटाफेज स्टेज में आसानी से आकार का अध्ययन कर सकते हो। सेल साइकिल के दौरान एम अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रक भित्ति के निर्माण के पहले होता है? तो जिसमें देख सकते हैं हम लोग 23 का गुणसूत्र आसंघनन, केंद्रक लेमिना का पुनर्इकट्ठा होना, एम अवस्था के पहले ना। तो ये केंद्रक भित्ति के निर्माण, तो इसमें आसंघनन को एक गलत हो गया, ठीक है। संकुचनशील वलय का बनना व क्रोमोफाइटोप्लास्ट का बनना, ये भी गलत है। संकुचनशील वलय का बनना तथा गुणसूत्र का अनुलेखन, ये भी गलत है। गुणसूत्र के अनुलेखन व केंद्रक की लैमिना का पुनः इकट्ठा, बिल्कुल सही। ये होता है हमारा मेटाफेज अवस्था, ठीक है। बी, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका साइकिल की किस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषित होता है? किस अवस्था? तो देखने पर पता चलता है हमें G2 अवस्था में, एस अवस्था में, संपूर्ण प्रोफेज के दौरान, टीलोफेज के दौरान। तो ये होता है हमारा बी, एस अवस्था। चित्र को मिलाना है, बताना है सेल साइकिल किस अवस्था में है, बोल रहा है। ए और बी, सी, 3 चीज दे रखा है।
तो इसका आंसर क्या हो सकता है बोल रहा है, तो हम बता सकते हैं इसका आंसर। तो 25 का हमारा आएगा बी, डी संश्लेषण प्रवस्था, सिंथेसिस प्रवस्था कहलाती है डी। सिनेप्सिस किनके बीच होते हैं, तो सिनेप्सिस होता है हमारा देखते हैं सिनेप्सिस किनके बीच होता है। तो हमारा होता है सिनेप्सिस mRNA और राइबोसोम के, एक RNA एक मादा नर के मध्य, या स्पाइंडल तंतु या सेंट्रोमियल के मध्य, या दो समजात गुणसूत्रों के मध्य। आंसर सी आएगा, समजात गुणसूत्रों के मध्य संयुग्मन होता है। सूत्री विभाजन के दौरान एंडोप्लाज्म रेटिकुलम तथा न्यूक्लियोलस किस अवस्था में विलीन होने स्टार्ट करती है। तो हमारा विलीन मतलब देखना 27 का हमारा जैसे कि देख सकते हैं कोशिका विभाजन के प्रोफेज फेज में, मेटाफेज आरंभ में, मेटाफेज या प्रोफेज आरंभ। तो अगर हमारा स्टार्टिंग जैसे प्रोफेज चलता है ना, तो दोनों का क्या हो जाता है, विलीन हो जाते हैं फर्स्ट। सर एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा रहा है, ये भी सही कथन बताओ रहा है। ए और बी जिसके अंतर्गत है हमारा सी बाद एनाफेज और प्रोफेज। एनाफेज के बाद होता है और ये प्रोफेज है, ठीक है। समसूत्रण के सही विकल्प है। तो इसके अंतर्गत 29 का देख सकते हो एनाफेज या पश्चावस्था, ठीक है। क्रोमेटिड पृथक हो जाते हैं परंतु कोशिका के केंद्र में बने रहते हैं। एनाफेज, टीलोफेज, टीलोफेज ये गलत है ना, पृथक नहीं होता है, जुड़ा रहता है। टीलोफेज में क्रोमेटिक विपरीत ध्रुवों की ओर गति करती है, तो एनाफेज में गति करती है। ये गलत है क्या। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोफेज के अंत तक दृश्यमान बने रहते हैं। अंत तक तो बने रहेगा, ठीक है। प्रोफेज के अंत तक दिखता है। मेटाफेज में गुणसूत्र स्पाइंडल मध्य रेखा पर चले जाते हैं और मध्य रेखा प्लेट के साथ पंक्तिबद्ध हो जाती है। तो इसको देख सकते हैं डी, वही गलत है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा अंतःअवस्था दृश्यमान, ठीक है। सी आंसर। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र स्पाइंडल तंतु से किसके द्वारा लगे चिपके रहते हैं। स्पाइंडल तंतु ना गुणसूत्र, वो हमारा काइनेटोकोर आना चाहिए, ठीक है। युग्मक बनने के कारण मतलब दौरान रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस अवस्था में रहता है। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टिन और डिप्लोटीन डार्कनेसिस अवस्था। तो किस अवस्था में रहता है भाई, तो पेक्टिन अवस्था में रहना चाहिए। तो पेक्टिन अवस्था प्रोफेज 2 अवस्था नहीं है, 1 अवस्था है। तो देखते हैं कौन सा आएगा, सी। एक प्रकार का विशिष्ट कोशिका विभाजन है, बताना है यार कौन सा अवस्था है। ऐसा कौन सा अवस्था दिखाई देता है, ये वाला क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर तो फर्स्ट अवस्था में देखते हैं भाई, देखते हैं क्या है। तो आंसर क्या है, 32 का है, बिल्कुल सही। वह कौन सा अर्धसूत्रीय अवस्था है जिसमें संजात क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं
और समकेंद्रिक क्रोमेटिक अर्धसूत्री बिंदु सेंट्रोमियर से जुड़े रहती है। अलग होना, ये दोनों में से ही कोई और है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो फर्स्ट जुड़ा रहना, ये तो टीलोफेस हो गया मेरे ख्याल से। तो ये हमारा 34 का, जिसके अंतर्गत दे सकते हो आप, ये तो टीलोफेज ही है, टीलोफेज है, ये भी टीलोफेज है बिल्कुल। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रिका अभी दोबारा नहीं बनते भाई, ये गलत बात है, बनते हैं दोबारा। समसूत्री सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स को क्या कह सकते हो? उससे क्या कहेंगे? 35 का बी, इसे टेट्रेट कहेंगे, टेट्रेट या बाइवेलेंट, टेट्रावेलेंट सॉरी। डीएनए की प्रारंभिक अवस्था द्विकार्बन तो कोशिका साइकिल की अवस्था डीएनए की मात्रा 4 स्तर कहलाता है। भाई जब प्रारंभ में दो कोशिका, तो कोशिका की किस अवस्था में डीएनए तैयार हो जाती है? सोच समझ कर आंसर दो, इसमें डबल हो रहा है, जस्ट डबल। तो 36 का आंसर होगा G2 अवस्था में, ठीक। कोशिका साइकिल एस प्रावस्था में क्या होता है? एस स्टेट में डीएनए का रिप्लिकेशन होना चाहिए, ये डीएनए का दुगुनी। और क्या है? रिकॉम्बिनेशन एंजाइम अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था? अरे यार, पेक्टिन अवस्था यार। अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं का सही क्रम है भाई, सबसे पहले क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर सूत्रयुग्मन, फिर क्लीवेज, फिर केंद्रिका अदृश्य होना। ये याद रखना, सबसे पहले होता है सूत्रयुग्मन होगा, दूसरा क्रॉसिंग ओवर, तीसरा क्लीवेज का अंत होना, चौथा केंद्रिका अदृश्य होना, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लो कौन सा है। बी, ए सी डी, ए आना चाहिए, बी सी डी ए। देखते हैं आंसर यार, बी, फिर का आएगा सी, फिर डी, ए, हमारा सी आंसर बनता है। लेकिन इसमें ए दिया है, मैं भी शायद सी फिर डी दिया हूँ, सी के बाद डी ही दिया हूँ मैं भी। मेरा आंसर भी यही है, सेम ए आंसर, ना कि सी। मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन की 2 अवस्था किस में कंप्लीट होती है? तो भाई निषेचन के समय ही तो होती है क्या? ना तो जन्म या आरंभ या गर्भाशय के अंत में, फर्टिलाइजेशन के टाइम होता है। स्पाइंडल तंतु लगते हैं, तो ये कैनेटोकोर पर लगते हैं भाई सीधे, कैनेटोसोम नहीं कैनेटोकोर। अर्धसूत्री विभाजन क्रॉसिंग ओवर किस, क्रॉसिंग ओवर पेक्टिन स्टेट, पेक्टिन बोले तो हमारा ये लिप्टोटिन हो गया, ये डुप्लीकोट जाइगोटिन, ये जाइगोटिन युग्मकोट जाइगोटिन, लिप्टोटिन जाइगोटिन, पेक्टिन, पेक्टिन अवस्था स्थूलपट, और जाइगोटिन फिर डायग्नोसिस डिप्लोटिन अवस्था। तो पेक्टिन अवस्था ये आंसर है, 42 का ये ना। उत्परिवर्तन के संबंध में कैंसर कोशिका के लिए कौन सा कथन गलत है? कैंसर कोशिका सर देखिए, तो 43 का हमारा आंसर प्रोकैरियोटिक प्रोकार्सिनोजिंग जो म्यूटेशन सेल साइकिल को त्वरित कर देता है, ये कैंसर कोशिका के लिए गलत है। म्यूटेशन टीलोमरेज के उत्पादन के संदर्भित कर देते हैं, बिल्कुल सही, टीलोमरेज वाला आता है। उत्पादन कोशिका नियंत्रण को निष्क्रिय कर देता है, ये म्यूटेशन, ये गलत है। टीलोमरेज के उत्पादन को संदमित करता है, रोक देता है, को नष्ट करता है नहीं, ये खाली रोक देता है, याद रखना, संदमित करता है।
कायिक कोशिकाओं में सूत्र युग्मन के दौरान निम्नलिखित में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता? भाई इसमें देखते हैं तो 44 का सूत्र युग्मन नहीं पाया जाता इसमें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सेल साइकिल की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है 2019 में? भाई ये बिल्कुल सही क्वेश्चन था और सरल क्वेश्चन। G1 और फिर हाँ G1 तो आएगा, फिर S अवस्था, फिर G2, फिर M अवस्था। ठीक है, C मतलब 4 आंसर है इसका। G0 प्रावस्था में कोशिका चक्र के बाहर निकल जाती है, कोशिका चक्र में प्रवेश करती है। स्थगित को हम लोग मान सकते हैं आंसर सही, ये स्थगित है आंसर। ठीक, सस्पेंड हो जाना है, एग्जिट भी, ये दोनों आंसर आ सकता है। यहाँ एग्जिट दिया है इसमें, लेकिन G0 प्रावस्था कोशिका साइकिल के बाहर निकल जाती है। इस अवस्था शांत अवस्था कह सकते हो, प्रचुरोद्भव नहीं करती जब तक यह आदेश ना मिले। ठीक है, 2017 में एक ही क्वेश्चन पूछे हैं और बाकी खोजना पड़ेगा, देखते हैं क्या क्या है। तो निम्नलिखित में सही विकल्प चुनना है समसूत्री के लिए। भाई संघनन होता है, कंडेंसेशन बिल्कुल सही है। सबसे पहले कंडेंसेशन, फिर स्पष्ट गुणसूत्र दिखेगा। तो झिल्ली का क्या होता है, फिर उसके बाद विघटन होने वाला है। तो गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके झिल्ली का विघटन होता है। दूसरा झिल्ली का विघटन। तीसरा क्या होता है, मध्य रेखा पर आना, मेटाफेज अवस्था। ठीक है, मध्य अवस्था। अब क्या होता है, गुणसूत्र का विभाजन, फिर गुणसूत्र का अलग होता है प्रोफेज अवस्था में। फिर उसके बाद पृथक्करण होना, पृथक्करण अलग अलग, फिर अंतावस्था आ जाती है, उसी को अंतावस्था कहते हैं। तो आंसर आना चाहिए एक। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। जितना हो सकता है मैं किया हूँ, इसमें रिवाइज करने के लिए देखा करो बस, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता है।